हेलो एवरीवन। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में एनीमी की आपको बताया गया कि कैसे सदाव लास्ट में जनरल के पास जाता है और अपनी जो प्रॉब्लम है वो स्टेट करता है उसको कि कैसे कैसे एक वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर उसके घर पर आ गया और कैसे उसने उसका ट्रीटमेंट करके उसको ठीक किया। तो जनरल बीमार था, जैसे कि आपको बताया गया कि सदाव को इसीलिए उसने महल में बुलवाया हुआ था। तो जनरल और किसी डॉक्टर पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था, थोड़ा सा क्रैंकी नेचर का था, सन की टाइप था थोड़ा सा। और सदाव के अलावा किसी और सर्जन पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब जनरल को लगा कि अगर सदाव इस केस में फंस जाता है, अगर किसी और को ये बात पता चल जाती है, तो हो सकता है उसे कंडेम्ड एज ट्रेटर, उसको सजा दे दी जाए कि वो एक देशद्रोही है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसका इलाज कौन करेगा। तो अपनी सेल्फिशनेस की वजह से उसने सदाओ को एक ऑप्शन दिया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तो ये बहुत ही गलत हुआ कि वो अमेरिकन प्रिजनर तुम्हारे घर के उधर आया, बट एनी हाउ अब एक काम करते हैं, मेरे पास अपने प्राइवेट असैसिन्स हैं और मैं उनको भेज दूंगा। वो बहुत ही एक्सपर्ट है अपने काम में और बिल्कुल आवाज़ नहीं करते हैं। और अगर तुम चाहोगे तो वो उसकी बॉडी को भी वहाँ से पिक कर लेंगे। बट सिर्फ तुम्हें एक चीज़ करनी है कि उस आदमी का जो रूम है उसका बैक डोर ओपन रखना है। तो सदाव ने कहा सर वैसे भी वो गार्डन की तरफ वाले रूम में सोता है और वो हमेशा रात को अपना दरवाज़ा खुला छोड़कर ही सोता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों की इस बात पे सहमति हो गई कि ठीक है, आज रात को जनरल ने कहा मैं असैसिन्स भेज दूंगा और वो अपना उसका काम तमाम कर देंगे। सदाओ बड़ा खुश होकर घर आता है और वो सोचता है कि ये बात अभी वो हाना को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर हाना को पता चलेगा तो हो सकता है वो डर जाए और इस बात के लिए कुछ रिएक्ट करे। तो सदाओ ने सोचा कि जब सारा काम हो जाएगा तो सुबह वो हाना को सारी बात बता देगा। तो उसके बाद सदा वो घर पर आ जाता है और जाकर वो अमेरिकन के रूम में जाता है सीधा जाते के साथ ही। और जो अमेरिकन था आज बड़ा खुश नज़र आ रहा था, काफ़ी वो ठीक हो गया था, रिकवर कर लिया था उसने। और उसने कहा कि डॉक्टर को देखकर सदाओ को कि सर मैं अब काफ़ी ठीक अपने आप को फील कर रहा हूँ, पर मेरे इस साइड के जो ये मसल्स हैं जो थोड़ा सा पुल हो गए हैं, थोड़ा सा स्टिफ रखते हैं। तो सदाव ने कहा अच्छा ऐसी बात है। और वो सारी बातें भूल गया और उसने जल्दी से उसकी शर्ट उठाकर उसका घाव चेक किया और उसने कहा कि मसाज इस पे करो, मसाज से तुम्हें हेल्प मिलेगी। मसाज क्या होता है? मालिश करना। अगर एक्सरसाइज से इसमें आराम मिल जाएगा तुम्हें। तो उस अमेरिकन ने कहा कि सर ये कोई बात नहीं, इससे कोई बहुत ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और आज उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने कहा कि डॉक्टर आज मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। अगर मुझे आप जैसा जैपनीज़ नहीं मिला होता तो शायद मैं आज ज़िंदा नहीं होता, मुझे ये बात मालूम है। सदाओ ने सुनी उसकी बात पर उसने कोई उसके ऊपर रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद टॉम जो था, अमेरिकन प्रिजनर का नाम टॉम था, वो बोलता चला गया अगर सारे ही जैपनीज आप जैसे होते तो शायद आज ये कंडीशन ही नहीं होती, शायद आज ये युद्ध हो ही नहीं रहा होता। सदाव कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाया और उसने कहा कि सबसे अब तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि तुम जाकर लेट जाओ और फालतू की बातें ना करो। और उसको गुड नाइट कहकर वो आ गया। अब जैसे ही रात हुई, सदाओ को पता था कि आज कुछ होने वाला है, जनरल अपने असैसिन्स भेजेगा, तो सदाओ को नींद नहीं आती है रात भर और बार बार वो बीच बीच में उठ जाता। कभी उसे जैसे ही ऐसा लगता जैसे बार बार किसी के कदमों की आहट सुनाई दे रही है, रसलिंग ऑफ फुट स्टेप्स उसे सुनाई दे रही है, या जैसे कभी गार्डन में कोई टहनी वहनी टूट कर गिर गई। कभी उसे ऐसा लग रहा था जैसे लोग जा रहे हैं, किसी चीज़ को उठाकर ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुबह पूरी रात वो सोया नहीं और जैसे ही सुबह हुई वो सीधा उस अमेरिकन के रूम में गया और उसे लगा कि अमेरिकन अब वहाँ मिलेगा नहीं, शायद उसका काम तमाम हो चुका होगा। पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके रूम का, तो उसने देखा कि वो बड़े ही आराम से चैन की नींद में सो रहा था वहाँ पर। और उसने आकर हाना को बताया कि वो तो अभी तक सोया हुआ है और अब वो काफ़ी ठीक हो गया, अब उसे अच्छी नींद भी आने लगी है। तो हाना ने फिर वही पुरानी अपनी कंप्लेंट दोहराई और कहा कि इसका क्या करेंगे। सदाओ ने कहा कि 1-2 दिन में मैं कुछ ना कुछ ज़रूर इसके लिए करूँगा। उसने हाना से ये प्रॉमिस किया।
उसके बाद सदाओं को लगा चलो कल रात तो बीत गई, आज की रात शायद काम हो जाएगा। तो उस रात हवा चलनी शुरू हो गई और उसे बार बार टहनियों के हिलने की और दरवाज़ों के हिलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। तो हाना भी उठकर बैठ गई और उसने कहा कि एक काम करते हैं, जो अमेरिकन के रूम का दरवाज़ा है जो खुला रहता है उसको बंद कराते हैं। सदाओं ने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और फिर सदाओ अगली सुबह उठकर अमेरिकन के रूम में जाता है तो अमेरिकन वहीं पर ही था। ऐसे करते करते तीसरी रात भी आ गई और उस रात क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई, पूरा गार्डन बारिश से भर गया। बारिश की बूंदों के टपकने की बार बार आवाज़ आ रही थी और सदाओं को आज थोड़ा सा नींद आ गई। पर अचानक से कुछ गिरने की आवाज़ उसे सुनाई दी और वो उठकर बैठ गया। तो हाना भी उठकर बैठ गई, उसकी आवाज़ सुनकर बच्चा भी जाग गया। और हाना ने कहा कि ठीक है चल कर देखते हैं। पर सदाओं ने उसको पकड़ लिया और कहा कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना है। तो हाना ने पूछा भी कि क्या बात हो गई, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। तो सदाओ बड़बड़ाने लगा, नहीं नहीं तुम बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। तो हाना वो चुपचाप वहाँ पर खड़ी हो गई और वो भी अंदर से सहम गई कि ये इतना क्यों डरा हुआ था। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दो तीनों सो जाते हैं। फिर सदाओ सुबह उठकर जाता है उस अमेरिकन के रूम में, सुबह फिर वहीं पर वो नज़र आता है। और आज वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था, जो अमेरिकन था वो सुबह नहा चुका था और अपने पैरों पर वो खड़ा था। और उसने कल एक रेज़र लिया था हाना से और दाढ़ी बना ली थी और आज काफ़ी मतलब स्मार्ट वो लग रहा था। और उसने खुश होकर सदाओ को देखकर कहा कि अब सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सदाओ ने उसका शरीर अभी थोड़ा दुबला पतला था अमेरिकन का, तो अपना जो किमीनो होता है गाउन, जो नाइट गाउन होता है, वो उसके शरीर के ऊपर ढक दिया। और उसने कहा कि सदाओ ने उसी वक्त मन में एक डिसीजन ले लिया कि बहुत हो गया, अब और इस तरह से वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। और उसने कहा कि ठीक है, तुम अब ठीक हो गए हो और अब तुम इतने ठीक हो गए हो कि मुझे लगता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और उसने कहा कि अब ये बात लोगों से छुपी भी नहीं है कि तुम यहाँ पर हो, तो तुम्हारे और हम दोनों की बेहतरी इसी में होगी कि तुम ये घर छोड़कर अब अपने देश वापस चले जाओ। सदाव ने उसको प्लान बताई कि मैं अपनी बोट रख दूंगा शाम को किनारे पर और उसमें खाने पीने का सामान रख दूंगा और पास में एक छोटा सा आइलैंड है, तुम वहाँ पर चले जाना बोट लेकर। और वहाँ पर कोई सेना भी नहीं होती क्योंकि बहुत ही पास है किनारे के, और कोई वहाँ रहता भी नहीं है क्योंकि ये जो आइलैंड है, जब भी तूफान आता है तो ये पूरा पानी में डूब जाता है। पर अब तूफानों का इस वक्त सीज़न नहीं है, तो जब तक तुम्हें कोरियन फिशिंग बोट ना दिखाई दे तुम वहीं पर रुकना और उसके बाद वहाँ से तुम उस बोट में बैठकर चले जाना। तो यंग मैन ने बड़ी अजीब सी नज़रों से उसको देखा और उसने कहा कि ठीक है, मैं सब बात आपकी समझ गया, पर क्या मुझे जाना होगा। तो सदाओ ने कहा कि हाँ शायद यही ठीक रहेगा और तुम भी इस बात को समझ सकते हो कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है। उसके बाद सदाओ शाम तक उस आदमी से मिलता नहीं है और जैसे ही अंधेरा हुआ उसने अपनी जो बोट थी सदाओ ने किनारे पर लगा दी और उसमें खाने पीने का सारा सामान जो था पूरे दिन में लाकर अरेंज कर दिया। और उसने हाना को बिल्कुल यही शो किया कि जैसे अभी अभी वो घर पर ड्यूटी से आया है। हाना ने जाते ही फिर अपनी कहानी शुरू कर दी, उसको बताना सदाओ को शुरू कर दिया कि आज जो मेड सर्वेंट यूमी थी वो आई थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बच्चों से भी बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। तो सदाव ने कहा कि जैसे ये फॉरनर जाएगा सारे नौकर वापस आ जाएंगे, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। उसके बाद वो उस गेस्ट रूम में, अमेरिकन के रूम में जाता है सोने से पहले और उसने अमेरिकन को सारा उसका बॉडी चेकअप किया, टेम्परेचर पल्स वगैरह सब चेक की। तो एवरीथिंग वाज फाइन, बट थोड़ा सा पल्स उसकी फास्ट चल रही थी, शायद इसलिए कि एक्साइटमेंट था उसे जाने का। तो सदाओ को उस यंग मैन ने, टॉम ने फिर से थैंक्स कहा कि तुम दोबारा से मेरी लाइफ बचा रहे हो। तो सदाओ ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, अब मेरे लिए तुम्हें यहाँ रखना इनकन्वीनियंट हो गया है, अब मेरे मतलब मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद उसके पास एक टॉर्च थी जो वो रात को सदाउ अपने सर्वेंट पेशेंट्स को देखने जाता था तो उसको यूज़ किया करता था। तो उसने सोचा कि वो उसको दे या ना दे, फिर उसने उसको वो दे दी क्योंकि अंधेरा था, उसे लगा कि रास्ता ढूंढने में उसे कोई परेशानी होगी। जाते जाते उसने उसको इंस्ट्रक्ट किया कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम नाव पकड़ने से पहले, कोरियन फिशिंग बोट पकड़ने से पहले तुम्हारा खाने पीने का सामान ख़त्म हो जाए तो तुम ये 2 बार ये टॉर्च जलाना, ये मैं सिग्नल समझ जाऊंगा कि तुम्हारे पास खाने पीने का सामान नहीं है। और अगर तुम वहाँ पर
हो और बिल्कुल ठीक ठाक हो तो तुम्हें एक बार टॉर्च जलानी है। पर टॉर्च किस वक्त तुम्हें जलानी है, सिग्नल किस वक्त देना है, जब बिल्कुल डस्क टाइम होता है, जब इवनिंग टाइम होता है उस वक्त देना है, क्योंकि ना उस वक्त ज़्यादा अंधेरा होता ना रोशनी होती, तो किसी को इस बात का एहसास भी नहीं होगा। रात को अगर टॉर्च जलाओगे तो किसी को पता चल जाएगा। उस यंग मैन ने कहा ठीक है। और उसके बाद उसने सदाव ने उसको अपने जैपनीज क्लोथ पहना दिए और उसके बाल भी ढक दिए, काला कपड़ा बांध दिया ताकि बालों से वो कहीं पहचान में ना आ जाए। और जो यंग अमेरिकन था बिना कुछ बोले सदाव से हाथ मिलाकर वो वहाँ से निकल जाता है और सदाव उसको देखता रहता है जब तक कि एक फ्लैश वहाँ से नज़र नहीं आता आइलैंड से। उसके बाद सदाव आराम से घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह सदाव क्या करता है, जनरल के पास जाता है और उसको बताता है कि सर ऐसे ऐसे जो अमेरिकन था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, कल रात वो घर से भाग गया। अब जनरल एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि जनरल बीमार होने की वजह से ये बात भूल ही गया, उसके माइंड से आउट ऑफ माइंड हो गया कि उसने सदाव से एक प्रॉमिस किया था कि कैसे वो उनको मारने के लिए उस अमेरिकन को अपने असैसिन्स भेजेगा, और वो बिल्कुल ये बात भूल गया। तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सोचता है कि अब सदाओ अगर ये कंप्लेंट कर देगा किसी को कि भाई उसने मुझे इन्फॉर्म कर दिया था तो मेरी तो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो सदाओ की बटरिंग करता है कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत अच्छे इंसान हो, और तुम इतने एक्सपर्ट हो अपने काम में कि तुमने इतने एक मरते हुए इंसान को बचा दिया। बहुत सारी इस तरह की बातें करता है। तो सदाओ समझ जाता है कि अब जनरल उसकी मुट्ठी में है। तो उसके बाद सदाओ को वो जनरल फुसलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ना बहुत बड़ा इनाम दूंगा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे डॉक्टर हो। तो सदाओ कहता है ठीक है, और सदाओ वहाँ से चला जाता है। पर जैसे ही वो पहुँचता है तो उसे अपना इनाम वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि आज शाम के वक्त कोई वहाँ से फ्लैश लाइट नहीं आई, ना एक लाइट आई ना दो लाइट आई। इसका मतलब जो अमेरिकन प्रिजनर था वो सेफली अपने देश जा चुका था और यही उसका इनाम था। तो इस तरह से सदाओ ने उस प्रिजनर की जान को बचाया और लास्ट में उससे गेट रिड ऑफ भी कर लिया। ये जो स्टोरी है ये यही शो करती है कि हमें अपना जो भी ड्यूटी है उससे कभी भी डेरिलिक्ट नहीं होना चाहिए। ड्यूटी जो है वो हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ड्यूटी फर्स्ट राइट्स आफ्टर वर्ड्स। तो यहाँ पर जो डॉक्टर सदाओ और हाना का जो करेक्टर है हमें ये शो करता है कि चाहे कोई दुश्मन भी हमारा है, पर जब बात आती है अपनी ड्यूटी की, तो सदाओ एक डॉक्टर था और उसे ये सिखाया गया था कि सबसे पहले उसकी टॉप प्रायोरिटी पे उसके पेशेंट्स होने चाहिए। ये नहीं था कि वो एक ट्रेटर था, पैट्रियट नहीं था, वो देशभक्त भी पूरा ही था, पर पहले उसने अपने जो डॉक्टरी का प्रोफेशन था उसको पूरा किया। और बीइंग ए पैट्रियट उसने जनरल को इन्फॉर्म भी कर दिया जब वो अमेरिकन प्रिजनर ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सदाओ और हाना का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा करेक्टर शो किया गया है, और कह सकते हैं कि ब्लड ऑफ ह्यूमैनिटी वाज फ्लोइंग इन देयर वेन्स। तो इस तरह से ये एनिमी चैप्टर ओवर होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एनिमी शायद आपको क्लियर हो गया होगा, जो अमेरिकन प्रिजनर था वो एनिमी था और डॉक्टर सदाओ और हाना जैपनीज थे, और वो अमेरिकन होने की वजह से उसमें एनिमी यहाँ पर उसको टाइटल दिया गया है, बिकॉज उस वक्त उनके बीच में वॉर चल रहा था। तो दैट्स वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन नेम्ड एज द एनिमी। तो ये एनिमी चैप्टर ओवर होता है आपका। क्वेश्चन आंसर जो भी बुक के बीच में दिए गए हैं उनको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, आप उनको सोल्व करिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसके बारे में कमेंट्स में लिख दीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो आई विल हेल्प यू आउट। और एक और बात, ये वीडियोस डाली जा रही हैं टाइम एंड अगेन, बट मैं देख रही हूँ कि व्यूज़ की जहाँ तक बात आती है सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है। तो मेहरबानी करके जब भी वीडियो आती है साथ के साथ उनको देखिएगा, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से पूरा हो और मुझे भी पता चले कि हाँ मैक्सिमम बच्चों ने देख लिए, तो मैं आगे की वीडियोज़ आपके लिए भेजती रहूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।